सभी भक्तों को हर हर महादेव। स्वस्थ रहे, मस्त रहे आप सभी भक्त। पंडित राम गणेश महाराज जी धर्म के प्रचार में शिव महिमा के लिए आपको बताना चाहते हैं कि काशी विश्वनाथ में कैसे हमारे भोले बाबा कैलाशपति कैलाश से आए हैं। उसी शिव महिमा को लेकर पहले पाठ में हम बैठे हैं और कलयुग के देवता काशी विश्वनाथ हैं। कलयुग के देवता महादेव भोले बाबा है जो कैलाश से केदारनाथ बाबा से आते हैं। गौरी कुंड से आते हैं सीधे काशी विश्वनाथ नगरी में। पांचों पांडवों की कहानी है। कुछ दिन गुप्त काशी रहते हैं कैलाश के नीचे। गुप्त काशी से सीधा बाबा आते हैं काशी विश्वनाथ में, त्रिशूल पर वास करते हैं। ये है भोले बाबा का इतिहास। काशी विश्वनाथ नगरी का, शिव की नगरी काशी है और वहाँ पर शिव महिमा है। पहला पाठ सुनाने आपको जा रहे हैं। उसके पहले आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सभी भक्त के बीच में पंडित राम गणेश महाराज जी भक्ति का प्रचार करने के लिए आए हैं और शिव पुराण रोज आपको हम कुछ नहीं कुछ शिव के बारे में ज्ञान बताऊंगा। जीवन में ज्ञान ही सब कुछ है। ज्ञान से ही जो है आपको रास्ता मार्ग मिलता है और जीवन में कर्म धर्म अर्थ मोक्ष ये सब क्या है, सब भोले बाबा का दिया हुआ है। आप जब कर्म सच्चे मन से करेंगे तभी आनंद मिलेगा। सभी भक्तों को इसके बारे में बताने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। पहला श्री गणेशाय नमः से शुरू हो रहा है। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गिरीशं गणेशं गणे नीलवर्णं गजेन्द्राद्रिमूलाद्रिद्रुपं भवं भासुरं भस्मांस्तानुगं भवानी कलत्रं भजे पंचवस्त्रं। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। सभी भक्तों को हर हर महादेव। आप लोग सच्चे मन से शिव पार्वती गणेश कार्तिक हमारे भोले बाबा के दोनों पुत्र हैं। गणेश जी कार्तिक जी, माता पार्वती शिव के साथ रहती हैं। आपको शिव प्रार्थना सुना रहा हूँ। ओम कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। भवम भवानी सहितं नमामि। भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भोले बाबा कहते हैं कलयुग में जो प्राणी कर्म धर्म सही करेगा मैं उनके साथ रहता हूँ। जो पाप करता है तो पाप से मनुष्य नष्ट हो जाता है। सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि धर्म करें, कर्म करें, ब्राह्मणों का सम्मान करें, माता पिता का सम्मान करें, गुरु का सम्मान करें। आप लोग सभी लोग सच्चे मन से भोले बाबा को
नियम अनुसार प्रार्थना करें कि हे भोले बाबा, आपका ही संसार बना हुआ है, सब आप ही देते हैं और लेते हैं। भोले बाबा महादेव का कुछ विशेष है कि जिसका कोई बात वो नहीं है, उसका भोले बाबा है। कहते जेकर नाथ भोले नाथ हुआ नाथ कैसे होई, जेकर नाथ भोले नाथ हुआ नाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई बाबा अनाथ कैसे होई, जेकर नाथ भोले नाथ हुआ नाथ कैसे होई। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव। शिव महिमा कहने जा रहा हूँ। पहला पाठ, पहला अध्याय है। आप सभी भक्त लोग सच्चे मन से सुने। भगवान शिव ही इस संपूर्ण सृष्टि के अनादि देव हैं, जिनकी महिमा का वर्णन वेदों, पुराणों, दर्शन, योग, तंत्र आदि साहित्य में सर्वत्र मिलता है। भारत का जनमानस सर्वाधिक सर्व धर्म से प्रभावित है। इससे ऐसा ज्ञात होता है कि सर्वधर्म की सृष्टि का आदि धर्म था तथा अन्य मतों का प्रचार बहुत बाद में हुआ। भगवान शिव योगियों और भक्तों, तांत्रिकों, वेदांतियों, कर्मकांडियों, उपासकों, दर्शकों आदि में सर्वत्र पूजनीय है हुए हैं। यही ज्ञान कर्म है, वे भक्ति के आदि देव महादेव हैं। बोले बाबा विश्वनाथ की जय। वेदांत ने सृष्टि के मूल तत्व को पर ब्रह्मा कहा है कि जो निराकार है वही निर्गुण अवस्था में रहता है, उसी का साकार वे सगुण रूप स्वयं भगवान शिव हैं। विभिन्न धर्मों जिसे ईश्वर कहा गया है, वह स्वयं भगवान शिव ही है। यह संपूर्ण जड़ चेतनात्मक सृष्टि उसी के विभिन्न रूप है। शिव ही इस सृष्टि की अनादि शक्ति है, जिनके सृष्टि का धारण पोषण हो रहा है। भगवान शिव संसार के उद्धार के लिए बार बार संसार में जन्म लेते रहते हैं। इनकी विभूतियों का कोई अंत ही नहीं है। यही भगवान सदाशिव हैं। महादेव नाम से एक ऐतिहासिक पुरुष के रूप में अवतरित हुए, जिन्होंने भारतीय धर्म एवं संस्कृति को एक नया ही रूप दिया है। वे भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में पूजित हुए हैं। वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत आदि ग्रंथों में शिव को ही जगत का आदि कारण प्रतिपादित किया गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि में भी शिव महिमा का वर्णन है। इनमें इनको सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ही माना गया है। भगवान कृष्णा ने महाभारत में भगवान शिव की स्तुति की थी कि शिव महिमा इस पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि तीनों लोकों में इसकी प्रतिष्ठा है। भगवान में आकाश में भगवान है,
शिव की पूजा तारक लिंग रूप में है। पृथ्वी में महाकाल के रूप में होती है। पाताल में हटकेश्वर की स्थापना स्वयं ब्रह्मा जी ने की थी। आप सभी भक्त सच्चे मन से सुने शिव महिमा को। पहला अध्याय, पहला पाठ चल रहा है। पंडित राम गणेश महाराज जी कह रहे हैं, आप सच्चे मन से सुने, सुनने से सुख और आनंद मिलता है। भारत में भगवान शिव ही ऐसे हैं जिनमें सभी साधना पद्धतियों का समावेश है तथा सभी संप्रदाय वाले इनकी पूजा उपासना विभिन्न विधियों से करते हैं। सभी देवतागण इंद्र, वरुण, विष्णु, ब्रह्मा एवं अवतारित रूपों ने शिवोपासना को ही महत्व दिया है, क्योंकि इनको प्रसन्न किया बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। भगवान बिना कोई कार्य सफल नहीं होता। सच्चे मन से सुने, ये सर्वसाधारण के भी उपास्य है। शिव पूजा में एक विशेषता ये भी है कि इसमें पुरोहित का प्राधान्य नहीं है। स्त्रियां, शूद्र, वैश्य आदि स्वयं ही शिव की पूजा कर सकते हैं। भगवान शिव जी का पूजा करने में कोई जाति पाति से मतलब नहीं है, स्त्री पुरुष से मतलब नहीं है। भोले बाबा का पूजा कोई भी कर सकता है। पंडित राम गणेश महाराज जी आपको ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान को आप हृदय में रख करके उस कर्म को करें। स्वयं ही स्त्रियां शिव की पूजा कर सकते हैं। शिव मंदिरों में सभी का प्रवेश हो सकता है। स्पष्ट दोष शिव जी को स्पष्ट नहीं करता, क्योंकि भोले बाबा को कोई दोष स्पष्ट नहीं कर सकता। भोले बाबा ऐसे देवता है, कोई इनको दोष, कोई कष्ट लग ही नहीं सकता, क्योंकि संसार के माता पिता है। भगवान शिव अत्यंत भोले भंडारी और थोड़े में संतुष्ट होने वाले देव हैं। शिव जी केवल पत्र पुष्प से ही प्रसन्न होते हैं। पुष्प ही भी, आक के पत्र भी, बेल के तथा सर्वत्र उपलब्ध जड़ी बूटी जैसे भांग, धतूर आदि ही उनकी पूजा की समार्गी है। भगवान शिव की पूजा वे अभिषेक सभी स्त्री पुरुष बिना जातियां वे वर्ण भेद के स्वयं अपने हाथ से कर सकते हैं। शिव का शाब्दिक अर्थ है कल्याणकारी। भगवान सबको कल्याण करते हैं, मंगल करते हैं। ये पंचमुख से जगत का कल्याण करते हैं। ये मुख है वामदेव, कालिंगन, दक्षिणेश्वर, ईशान तथा कल्याण सुंदरम। कहीं कहीं इनको ईशान तत्पुरुष, अघोर, वामदेव तथा सगोजात भी कहा गया है। सब जाति यही हैं, सब कुछ यही है। इन्हीं प्रतीकों को लेकर इनकी 5 विशिष्ट मूर्तियां बनाकर पूजा की जाती है। कहीं कहीं इनके अष्ट रूपों को लेकर अष्ट भावों वाली मूर्तियां बनाई गई हैं। वे उसको रूप में उनकी पूजा होती है। ये अष्ट भाव है, सर्वभाव है, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान, महादेव। शिव का दूसरा अर्थ है जीती शक्ति, जो सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त कर देती है। शिव का तीसरा अर्थ है सदाशिव, जो
जो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः जो अनुमानत इस भारत भूमि में लाखों वर्ष पूर्व अवतरित हुए थे तथा पृथ्वी के कण कण को पवित्र बनाकर गए, उन्होंने जीवन मात्र कल्याण के अपना सर्वत्र लुटा दिया। इसी कारण इनको सदाशिव कहा जाता है। सभी भक्त भोले बाबा के शिव महिमा को सुने। इस पृथ्वी पर मनुष्य का अभिभाव का कार्य किया था, जिससे दोनों संभवताएं परस्पर संयुक्त होकर रहने लगी। मानव सभ्यता व संस्कृति के गठन में भगवान शिव की ही विशेष भूमिका है। सभी भक्त सच्चे मन से सुने। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय। 10 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है कि भगवान शिव उन्हें सदाशिव कहा जाता है। इसी ब्रह्म शक्ति का साकार वे सद्गुण रूप है। इस पृथ्वी पर भगवान शिव एक विराट व्यक्तित्व, देवतागण ब्रह्मा की शक्तियों की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं, किंतु शिव इन देवताओं के भी देवता हैं। महादेव, देवाना देव इत्यर्थ महादेव। भारत की संपूर्ण क्रांति में भगवान शिव का अतुलनीय योगदान रहा है। हमारी वर्तमान सभ्यता सभ्यता के मूल में जितना भगवान शिव का योगदान रहा है, उतना अन्य किसी अवतार का नहीं रहा। शिव का प्रभाव संपूर्ण विश्व में व्याप्त हो गया है। किसी संपूर्ण विश्व में उन्हीं की पूजा हो रही थी तथा आज भी किसी न किसी रूप में उनकी महिमा को स्वीकार किया जाता है। उन्होंने ही आर्या व अनाया के मध्य सेतु का कार्य किया था, जिसे दोनों सभ्यताएं परस्पर संयुक्त होकर रहने लगी। मानव सभ्यता व संस्कृति के गठन में भगवान शिव की ही विशेष भूमिका है। भगवान शिव का भाव ऐसे युग में हुआ जब समाज में कोई व्यवस्था ही नहीं थी। व्यवस्था को स्थापित करने के लिए उन्होंने काफी संघर्ष करना पड़ा। किसी आदर्श को मूर्त रूप देने के लिए आतरित बल ही की नहीं, कठोर निर्णय की भी आवश्यकता होती है। ऐसे ही व्यक्ति सृष्टि में पूजनीय होता है। होते हैं जो बाधाओं से न घबराकर उन पर विजय प्राप्त करते हैं। शिव इसी कोटि के व्यक्ति थे। वे जहाँ शांत कल्याण वे कोमल थे, वे जहाँ शांत कल्याणकारी हैं वे कोमल थे, वहाँ कठोर भी थे। इसी कारण वे सर्वत्र पूज्य हुए। शिव की अलौकिक विद्वता, नेतृत्व, मानव प्रीति आदि विषयों को ध्यान में रखकर विचार करने पर उस युग के साधकों को यह प्रतीत हुआ कि शिव मनुष्य रूप में स्वयं ब्रह्मा ही है। वे ही परम पुरुष हैं।
वही तारक ब्रह्मा हैं तथा वे ही देवों के देव हैं। भगवान शिव ने समाज को व्यवस्थित व सुसंगठित करने के लिए कई महान कार्य किए, जिनसे भारतीय समाज को एक नई दृष्टि मिली। शिव से पूर्व समाज में विवाह प्रथा का प्रचलन नहीं था, जिनसे उस समय मातृकुल की व्यवस्था थी, क्योंकि माता को तो पहचानना था सकता, पिता को नहीं। भगवान शिव ही सर्वप्रथम विशेष नियमों के अनुसार विवाह तथा प्रथा का प्रचलन प्रारंभ किए, जो समाज में आज भी प्रचलित है तथा आज भी शिव पार्वती विवाह को आदर्श मानकर विवाह संपन्न होते हैं। शिव ने कहा कि जो इस नूतन व्यवस्था को स्वीकार करेंगे उसी को विवाहिक माना जाएगा तथा अन्य लोग उस विवाह में उपस्थित होकर उस विवाह संस्कार के साक्षी होंगे। भगवान शिव ने इस दायित्व को लेकर ही विवाह किया था। इस प्रकार इस विश्व में शिव ने ही सर्वप्रथम इस प्रकार का विवाह किया था। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय। हर हर महादेव शंभु। सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हर हर महादेव।